आज हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास अध्ययन के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़े गंभीर स्रोत हैं। हाँ, मतलब इतिहास के कुछ पुराने दस्तावेज हैं, शोध पत्र हैं। बिल्कुल, और इन सभी का जो मुख्य विषय है वो है भारत में सती प्रथा का इतिहास और उसका उन्मूलन। बहुत ही संवेदनशील विषय है ये। एकदम सही कहा आपने। और हमारी इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कुछ तारीखें या ऐतिहासिक घटनाओं की कोई सूची पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इन स्रोतों के आधार पर गहराई से ये समझना चाहते हैं कि ये जो इतनी जटिल और क्रूर प्रथा थी, ये आखिर पनपी कैसे, इसका सामाजिक मनोविज्ञान क्या था और कैसे इतने लंबे संघर्ष के बाद इसे खत्म किया गया। और इन स्रोतों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये इतिहास को ना सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं दिखाते। हाँ, मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला हिसाब नहीं है। एकदम। ये उन तमाम सामाजिक और राजनीतिक उलझनों को सामने लाते हैं जिन्होंने असल में इस प्रथा को सदियों तक जीवित रखा। ये बहुत दिलचस्प बात है। और इसी बात से मुझे उस एक बहुत बड़े विरोधाभास का ख्याल आता है जिसे हमारे स्रोत सबसे पहले सामने रखते हैं। कौन सा विरोधाभास? मतलब अगर हम अपने इतिहास को देखें तो एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जो हमेशा से नारी को देवी के रूप में पूजता आया है। शक्ति की पूजा होती है। बिल्कुल, जहाँ शक्ति, विद्या और धन की देवियों की आराधना सदियों से हो रही है। लेकिन उसी समाज के भीतर, उसी इतिहास के पन्नों में एक ऐसा क्रूर सच भी दर्ज है जिसने उसी देवी को एक जलती हुई चिता पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ये सच में बहुत गहरा कॉन्ट्रडिक्शन है। वही तो, एक तरफ आप नारी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसे जिंदा जलाया जा रहा है। तो ठीक है, इसे समझना शुरू करते हैं, क्योंकि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई ऐसी कुरीति नहीं थी जो बस रातों रात पैदा हो गई हो। बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी समाज में इतनी बड़ी और हिंसक प्रथा अचानक से शुरू नहीं हो सकती। इसके पीछे दशकों का, बल्कि कहूँ तो सदियों का एक क्रमिक विकास होता है। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? अगर हम इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक फैलाव को देखें ना, तो स्रोत बताते हैं कि इसका प्रभाव कुछ विशेष क्षेत्रों में बहुत अधिक था। जैसे कि राजस्थान के कुछ हिस्से हो गए, और विशेष रूप से बंगाल। शुरुआत में क्या होता था, जब युद्ध होते थे और आक्रमणकारी आते थे तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता था। हाँ, वो तो है, युद्ध के हालात बहुत खौफनाक होते होंगे। बिल्कुल। उस निराशाजनक माहौल में आक्रमणकारियों के हाथों प्रताड़ित होने से बचने के लिए कुछ महिलाओं ने आत्मदाह का रास्ता चुना। मतलब ये एक तरह का चरम कदम था जो उस युद्ध की विभीषिका से जन्मा था। हाँ, एग्जैक्टली। वो मजबूरी का कदम था। लेकिन युद्ध की स्थिति तो हमेशा नहीं रहती ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक विशेष परिस्थिति में उठाया गया कदम को समाज ने अपनी रोजमर्रा की परंपरा ही बना लिया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। जब मैं बंगाल या बाकी क्षेत्रों में इसके फैलाव के बारे में पढ़ रही थी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि पारिवारिक सम्मान के नाम पर ये असल में पितृसत्ता द्वारा महिलाओं को नियंत्रित करने का एक टूल था? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। मतलब खासकर जब बात संपत्ति के अधिकारों की आती है, तब तो ये बहुत स्पष्ट लगता है। और इस पहलू पर हमारे स्रोत बहुत गहरा प्रकाश डालते हैं। ये मामला सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा था। आपने बंगाल का जिक्र किया। बंगाल का उदाहरण बहुत सटीक है समझने के लिए। अच्छा, बंगाल में ऐसा क्या अलग था? क्योंकि वहाँ दाय भाग कानून का प्रभाव था। दाय भाग कानून? ये क्या होता है? इसके तहत एक विधवा अपने मृत पति की संपत्ति में हिस्सेदार बन सकती थी। अरे वाह, मतलब उस समय में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिल रहा था। हाँ, अब सोचिए, एक पितृसत्तात्मक समाज के लिए जहाँ सत्ता और पूरी की पूरी संपत्ति पर पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था, वहाँ एक महिला का संपत्ति पर अधिकार जताना बहुत असहज करने वाली स्थिति थी पुरुषों के लिए। तो ये सत्ता छिन जाने का डर था। बिल्कुल। ऐसे में जो कदम कभी युद्ध की मजबूरी में उठाया गया था, उसे धीरे धीरे परंपरा, पवित्रता और पारिवारिक सम्मान का चोला पहना दिया गया। तो मतलब उन्होंने धर्म का सहारा लिया इसे सही ठहराने के लिए। जी, जब एक कुप्रथा को आप धर्म और सम्मान के साथ जोड़ देते हैं ना, तो समाज उसे बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। ये असल में महिलाओं को संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने का एक बहुत ही असरदार तरीका बन गया। मतलब जिस महिला का पति नहीं रहा, उसे समाज में एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देने के बजाय उसे ये विश्वास दिलाया गया कि उसका अस्तित्व सिर्फ उसके पति के साथ ही है। एकदम सही बात है। उसे पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया। लेकिन रुको, यहाँ मुझे थोड़ा संशय है। क्या संशय? अगर ये सब सिर्फ लालच और पितृसत्ता का खेल था, तो उन ऐतिहासिक वृत्तांतों का क्या जहां ये दर्ज है
कि कई महिलाओं ने सती होने के लिए खुद संघर्ष किया? हाँ, ऐसे कई किस्से हैं। वही ना, कई कहानियों में बताया जाता है कि महिलाओं ने पूरी दृढ़ता और अपनी खुशी से चिता की राह चुनी। अगर ये पूरी तरह से थोपा गया था, तो हम उन महिलाओं को कैसे समझाएंगे जो सक्रिय रूप से इसके पक्ष में खड़ी थीं? देखिए, मनोविज्ञान का सबसे जटिल और स्याह पहलू है और हमारे स्रोत इस पर बहुत बारीकी से बात करते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? जब हम कहते हैं कि महिलाएं स्वेच्छा से सती हुईं, तो हमें यह समझना होगा कि उस समाज में विकल्प यानी चॉइस की परिभाषा आखिर क्या थी। ये एक गहरे मानसिक अनुकूलन यानी कंडीशनिंग का परिणाम था। बचपन से ही एक लड़की को ये सिखाया जाता था कि उसका सर्वोच्च लक्ष्य एक आदर्श पत्नी बनना है। हाँ, और पति के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल। और सबसे भयानक बात तो विधवापन का जीवन था। उस समय एक विधवा का जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्हें घर की शुभ कार्यों से एकदम दूर रखा जाता था। हाँ, बिल्कुल। उनके बाल मुंडवा दिए जाते थे और उन्हें शायद दिन में केवल एक बार सादा भोजन करने की अनुमति होती थी। मतलब उन्हें परिवार के लिए एक अपशकुन मान लिया जाता था। अब आप विचार कीजिए, एक तरफ वो जीवन है जहां आपको परिवार में एक अभिशाप माना जाएगा, आपको हर दिन भूखा रहना होगा, तिरस्कार सहना होगा। बहुत ही दयनीय स्थिति। और दूसरी तरफ वही समाज ये प्रलोभन दे रहा है कि अगर आप सती होती हैं तो आप एक साधारण इंसान से सीधे देवी बन जाएंगी। मतलब रातों रात महिमा मंडन। हाँ, आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपके इस एक कदम से आपके और आपके पति के परिवार की 7 पीढ़ियां स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेंगी। अरे बाप रे। अब जब एक महिला जो अभी अभी अपने पति को खोने के गहरे सदमे में है, वो इन 2 रास्तों को देखती है, तो मौत का रास्ता उसे उस नरक जैसे जीवन से कहीं बेहतर लगने लगता है। ये तो समाज द्वारा किया गया एक पूरा संस्थागत भावनात्मक ब्लैकमेल था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ब्लैकमेल, जिसे हम आज की भाषा में इल्यूजन ऑफ चॉइस कह सकते हैं। मतलब विकल्प होने का भ्रम। समाज ने महिलाओं को मानसिक रूप से इतना मजबूत कर दिया था कि वो जलती चिता पर बैठने को ही अपना एकमात्र तार्किक फैसला मानने लगी। उन्होंने आपके लिए कोई असली रास्ता छोड़ा ही नहीं, बस आपको ये लगने दिया कि फैसला आपका है। और इस भ्रम को बनाए रखने के लिए ना, भीड़ का उन्माद भी एक बहुत बड़ा हथियार था। स्रोतों में उन अनुष्ठानों का पूरा विवरण दिया गया है। अनुष्ठान मतलब सती होने के समय के? हाँ, जब कोई महिला चिता पर बैठती थी तो वहां ढोल, नगाड़े और शंख इतनी जोर से बजाए जाते थे कि पूरा आसमान गूंज उठता था। अच्छा, ताकि कोई और आवाज ना आए। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता था कि एक उत्सव है, लेकिन इसकी असली वजह बहुत खौफनाक थी। क्या वजह थी? वजह ये थी कि अगर आग की लपटों के बीच उस महिला का धैर्य टूट जाए, अगर उसकी चीख निकल जाए या वो दर्द से तड़प कर बाहर भागना भी चाहे ना, तो उसकी आवाज किसी तक ना पहुंचे। हे भगवान। भीड़ का वो शोर और धन के नाम पर पैदा किया गया वो उन्माद उस महिला की सोचने समझने की आजादी और उसके व्यक्तिगत निर्णय को पूरी तरह से कुचल देता था। ये कल्पना करना भी कितना डरावना है कि ढोल नगाड़ों के शोर में एक इंसान की चीख को दबा देना और फिर उसे उत्सव का नाम दे देना। ये उस समय की कड़वी सच्चाई थी। ये दर्शाता है कि जब पूरा का पूरा समाज एक गलत दिशा में एक साथ चलना शुरू कर देता है तो वो कितना हिंसक हो सकता है। बिल्कुल, मॉब मेंटालिटी। ऐसे माहौल में जहां आपके अपने घर वाले, आपके रिश्तेदार और आपके धर्मगुरु सब के सब इस कुरीति को सही मान रहे हो, वहां इस व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी ही थी। हाँ बिल्कुल, और यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जी, इस दिशा में सबसे अहम मोड़ तब आता है जब समाज के भीतर से ही इसके खिलाफ आवाज उठती है। और यहाँ हमारे स्रोतों में राजा राम मोहन राय के सुधार आंदोलन का बहुत विस्तार से वर्णन है। हाँ, राजा राम मोहन राय। ये सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं था, ये पूरे सामाजिक ढांचे को दी गई एक सोची समझी चुनौती थी। राजा राम मोहन राय के संघर्ष को समझना सच में बहुत अद्भुत है। मतलब जब पूरा समाज एक दिशा में जा रहा हो तो उसे रोकना बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसा है जैसे किसी मछली को ये समझाना कि वो जिस पानी में तैर रही है वो असल में पानी नहीं बल्कि धीमा जहर है। बहुत सही उपमा दी आपने। समाज के लिए सती प्रथा कोई बीमारी तो थी ही नहीं, वो तो उनका सबसे बड़ा जीवन मूल्य बन चुका था। वे उसी जहरीले पानी को अमृत समझकर पी रहे थे। तो उन्होंने इस मजबूत दीवार को गिराने की शुरुआत आखिर कैसे की? देखिए, उन्होंने ये लड़ाई सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं लड़ी। अच्छा, तो उनका तरीका क्या था? वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर इस प्रथा को जड़ से खत्म करना है
तो धर्म के ठेकेदारों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। उन्हीं की भाषा में। हाँ, राजा राम मोहन राय ने संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं पर महारत हासिल की थी। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और विशेषकर मनुस्मृति का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। मतलब उन्होंने पूरा रिसर्च किया। बिल्कुल। और फिर उन्होंने समाज के सामने जो तर्क रखा, उसने रूढ़िवादियों की नींव ही हिला दी। उन्होंने सप्रमाण ये साबित किया कि किसी भी प्राचीन और प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में सती प्रथा को एक अनिवार्य अनुष्ठान नहीं बताया गया है। क्या बात है। तो मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस बात को धर्म का नाम देकर थोपा जा रहा है वो असल में शास्त्रों में है ही नहीं। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि मनुस्मृति, जिसे तत्कालीन समाज में बहुत महत्व दिया जाता था, वो भी विधवाओं के लिए एक सादे, संयमित और तपस्वी जीवन की बात करती हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में उन्हें चिता पर जलने का आदेश नहीं देती। ये तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। हाँ। उन्होंने राजा राधाकांत देव जैसे रूढ़िवादी विद्वानों के साथ खुले तौर पर शास्त्रार्थ किया, यानी डिबेट की। उन्होंने संवाद कौमुदी जैसी पत्रिकाएं निकाली और अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। मतलब उन्होंने मीडिया का भी इस्तेमाल किया उस समय। जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे शमशान घाटों पर जाकर लोगों को समझाते थे और कई बार तो उन्होंने महिलाओं को चिता पर बैठने से रोका भी। ये तो सच में विचारों का युद्ध था, मतलब बैटल ऑफ आइडियाज। उन्होंने सिर्फ एक कानून पास करवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि समाज की चेतना को झकझोरने का काम किया। बिल्कुल, अवेयरनेस फैलाई। लेकिन इसका विरोध भी तो बहुत हुआ होगा, क्योंकि अपने ही समाज के खिलाफ जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत खतरनाक था। उन्हें भारी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें गालियां दी गईं, उनके अपने परिवार ने उन्हें अलग थलग कर दिया और यहाँ तक कि उनकी जान को भी गंभीर खतरा था। अरे बाप रे। लेकिन उनकी बौद्धिक दृढ़ता और तर्कों की ताकत इतनी मजबूत थी कि रूढ़िवादी वर्ग उनके सामने टिक ही नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इसी वैचारिक युद्ध ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का एक ठोस आधार प्रदान किया। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने बस एक दिन उठकर कानून बना दिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर हम उस समय की राजनीतिक स्थिति को देखें तो अंग्रेज भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल देने से बहुत डरते थे। उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा करने से कोई बड़ा विद्रोह न भड़क जाए। और यहीं पर राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत नजर आती है। वो कैसे? उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह समझाया कि सती प्रथा पर रोक लगाना भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये तो धर्म के सच्चे और प्राचीन रूप को बहाल करना है। उन्होंने बेंटिक को वो शास्त्रीय प्रमाण दिए जो ये साबित करते थे कि ये प्रथा धर्म का एक विकृत रूप है। मतलब उन्होंने बेंटिक को बैकअप दिया। बिल्कुल। इसी तर्क ने बेंटिक को वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। और आखिरकार जागरूकता और विचारों की ये लंबी लड़ाई साल 1829 में एक सख्त कानून में तब्दील हुई। जी, 1829। बेंटिक ने रेगुलेशन 17 पारित किया, जिसने सती प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी और मानव वध के बराबर का दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। एक ऐतिहासिक फैसला। लेकिन क्या कानून बनते ही ये कुरीति अचानक से गायब हो गई? देखिए, समाज का बदलना इतनी जल्दी नहीं होता। आदतें मुश्किल से जाती हैं। इस कानून का रूढ़िवादी गुटों ने बहुत कड़ा विरोध किया। धर्म सभा नाम के एक संगठन ने इस कानून के खिलाफ ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल तक में अपील दायर कर दी। मतलब वो लोग कानून रद्द करवाना चाहते थे। जी हाँ, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने वहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो अपील खारिज हो जाए और वो कानून लागू रहे। क्या बात है। ये पूरी घटना दिखाती है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, उस कानून को बचाए रखने के लिए लगातार वैचारिक संघर्ष करना पड़ता है। ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमें सच में बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। बताइए। आज के समय में, मतलब जो छात्र 21वीं सदी में जी रहे हैं, उनके लिए 1829 के एक कानून या सदियों पुरानी एक कुप्रथा के बारे में इतनी गहराई से जानने का क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इतिहास को हम सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि आगे का रास्ता साफ करने के लिए पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। सती प्रथा का इतिहास और उसका उन्मूलन एक बेहतरीन मॉडल है
जो ये साबित करता है कि समाज की सबसे गहरी बीमारियों को भी सही इरादे, जन जागरूकता और सख्त कानून से हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। ये हमें सिखाता है कि जो चीजें हमें आज पत्थर की लकीर या परंपरा लगती हैं, उन्हें तर्क और साहस के बल पर चुनौती दी जा सकती है। और अगर हम इसे आज की लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी के लक्ष्यों से जोड़कर देखें ना, तो ये चर्चा और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। भले ही सती प्रथा आज इतिहास बन चुकी है और अब महिलाओं को शारीरिक रूप से चिता पर नहीं बैठाया जाता, लेकिन पितृसत्ता का वो जो मूल रूप है ना, जहां महिलाओं पर समाज की अपेक्षाओं का भारी बोझ डाला जाता है, वो आज भी मौजूद है। आप एकदम सही कह रही हैं। आज भी महिलाओं को त्याग की मूरत और आदर्श बनने के नाम पर कई बार उनके अपने सपनों, उनके करियर या उनके व्यक्तिगत विकल्पों से वंचित कर दिया जाता है। उस समय समाज स्वर्ग का प्रलोभन देकर दबाव डालता था, आज संस्कारी होने का तमगा देकर दबाव डाला जाता है। बहुत गहरी बात कही आपने। ये आज के समाज की सूक्ष्म चिताएं हैं, माइक्रो चिताज। हाँ बिल्कुल। आज भी पारिवारिक सम्मान के नाम पर महिलाओं की आजादी को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं वो सोच जिसने सती जैसी प्रथा को जन्म दिया था, वो आज भी अपना रूप बदलकर हमारे आसपास मौजूद है। राजा राममोहन राय का जो संघर्ष था, अन्याय पर सवाल उठाने का, स्थापित मानदंडों को तर्कों की कसौटी पर कसने का, वो आज भी उतना ही जरूरी है। हमें उस विकल्प होने के भ्रम को आज भी पहचानना होगा, जो अक्सर सामाजिक दबाव के रूप में हमारे सामने आता है। बिल्कुल, ये इतिहास हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि बदलाव के लिए किसी एक इंसान का धारा के विपरीत तैरने का साहस ही काफी होता है। जी, एक चिंगारी ही काफी होती है। तो आज की इस लंबी और गहन चर्चा में हमने बहुत सी परतों को खोला। हमने उस चौंकाने वाले विरोधाभास से शुरुआत की कि कैसे एक देवी को पूजने वाले समाज में ही सती जैसी क्रूर प्रथा ने जन्म लिया। हमने गहराई से समझा कि कैसे लालच, पितृसत्ता और युद्ध की परिस्थितियों ने मिलकर इसे एक रोजमर्रा की परंपरा में बदल दिया। और हमने उस भयानक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता का भी सामना किया कि ये कोई महिलाओं की स्वेच्छा नहीं थी, बल्कि धर्म और समाज के दबाव द्वारा पैदा किया गया एक नृशंस भ्रम था। और उसके बाद हमने देखा राजा राममोहन रॉय का अदम्य साहस, जिन्होंने शास्त्रों के गहरे अध्ययन और अपने तर्कों के जरिए इस कुरीति की वैचारिक नींव को ही हिला दिया। बिल्कुल। जिसका परिणाम 1829 के उस ऐतिहासिक कानून के रूप में सामने आया, जिसने इस प्रथा का हमेशा के लिए अंत कर दिया। ये पूरी कहानी मानव समाज की क्रूरताओं और फिर उन क्रूरताओं से लड़कर बाहर निकलने की उसकी असीम क्षमता दोनों को दर्शाती है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि कोई भी कुप्रथा अजेय नहीं है, उसे हराया जा सकता है। एकदम सही। अंत में ये ऐतिहासिक चर्चा हम सबको एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाती है जिस पर शायद हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर हम ध्यान दें, हमने देखा कि 19वीं सदी का समाज सती जैसी खौफनाक और अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से सामान्य, पवित्र और सम्मानजनक मान सकता था। उस समय के ज्यादातर लोगों को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता था। वो इसे अपना धर्म मानते थे। जेंडर और महिलाओं की भूमिका को लेकर ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से नियम या कौन सी सोच है जिसे हम आज बेहद सामान्य मानकर जी रहे हैं? बहुत ही वैलिड सवाल है। लेकिन शायद 100 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखेंगी तो वे उसी तरह हैरान होंगी और सहर उठेंगी जैसे आज हम सती प्रथा को देखकर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, सोचने के लिए बहुत कुछ है।